अब देखिए इसका वो पार्ट स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड डेफिनेशन मतलब जो है कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होंगी जिसके बेस पर क्वेश्चन किया जाता है, लेकिन जनरली बोरिंग लगने लगता है क्योंकि एक आध क्वेश्चन करोगे थोड़ा सा लगे कि ये तो थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन मैं एक मेथड बताता हूँ जिसके हेल्प से आपको इंटरेस्टिंग पार्ट लगेगा, तो ध्यान से समझेंगे उसको, है ना, काफी इंपॉर्टेंट। क्या है? लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक और लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। तो एक क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर करते हैं। तो पहले देख लेते हैं इसमें क्या है। लीनियर का मतलब हुआ ए एक्स प्लस बी अपॉन क्वाड्रेटिक का मतलब हो गया पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। या तो इस फॉर्म का होगा या इस फॉर्म का होगा ए एक्स प्लस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। स्टैंडर्ड क्या होता है, जो लीनियर फंक्शन होता है, नहीं एल, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू क्या करते हैं, एल्फा इंटू डी अपॉन डी एक्स क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब हो गया पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर प्लस बीटा। इसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं। इसके बाद हम कंपेयर कर देते हैं, तो मैं कंपेयर करके दिखा देता हूं क्वेश्चन में। हाँ, तो अगर नहीं बना पाओ, मतलब मैनेज अगर ना हो पाए, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते तो डायरेक्टली मैनेज हो जाता है। अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो अब देखिए क्वेश्चंस के थ्रू बताता हूं। जैसे मैंने कहा, पहले तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, 2x प्लस 1 या 2x प्लस 1 नहीं लेते हैं, 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। ध्यान से समझोगे तो चीजें डायरेक्टली भी समझ में आएंगी, है ना। तो एक मिनट लिखना बंद कर दो, पहले तो लिखना एकदम स्टॉप करो, है ना, क्योंकि एक ही बार क्वेश्चन समझोगे, बार बार फटाफट आंसर लिखते चले जाओगे आप। तो सबसे पहले जो लीनियर टर्म होता है उसको क्या लिखा जाता है, जो ये लीनियर टर्म है 3x प्लस 5 इज इक्वल टू लिखा जाता है अल्फा डी अपॉन डी एक्स क्वाड्रेटिक प्लस बीटा। तो ये क्या आएगा, 3x प्लस 5, ये आएगा अल्फा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 2x प्लस 1 प्लस बीटा। डन। अब इसमें x का कोफिशिएंट कितना हो गया, 2 अल्फा x प्लस अल्फा प्लस बीटा। x का कोफिशिएंट कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट। तो 3 इज इक्वल टू 2 अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी, 5, ये 3/2 प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइनस 1.5 यानी 3.5 यानी 7/2। अल्फा और बीटा आ गया, तो यहां पर वैल्यू रख देंगे अल्फा बीटा की। क्या वैल्यू रखेंगे, 3x प्लस 5 की जगह पर रखेंगे हम अल्फा, अल्फा का मतलब 3/2 इंटू 2x प्लस 1, और बीटा की जगह रखेंगे 7/2। तो जहां 3x प्लस 5 लिखा है वहां उसकी जगह पर ये लिख देंगे। तो ये क्या आएगा, इंटीग्रेशन था 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। बेटा ध्यान से समझना, ये जो 3x प्लस 5 है उसकी जगह क्या लिखेंगे, 3/2 2x प्लस 1 प्लस 7/2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब अलग अलग कर देंगे तो आ जाएगा 3/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स प्लस 7/2 7/2 में इसका डिवाइड कर दिया। अब देखिए नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ, तो ये डायरेक्टली क्या दिखेगा, ये आपको दिख जाएगा ऐसे 3/2। जैसे ही इसको टी मानोगे तो ऊपर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/t आ जाएगा। 1/t का क्या होता है, ln t, यानी ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और प्लस 7/2। इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। तो अब समझने वाला फॉर्मूला क्या बना, समझने वाला फॉर्मूला ये बना कि अगर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक दिया हुआ है तो पहले आएगा अल्फा, यहां देखना ध्यान से, अल्फा ln ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बीटा इंटीग्रेशन ऑफ 1/क्वाड्रेटिक इंटू dx। तो मैं स्टैंडर्ड लिखता हूं, अगर ऐसा दिया हुआ px या ax प्लस b अपॉन px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इंटू dx, अगर ये दिया हुआ जहां पर ax प्लस b की वैल्यू है अल्फा इंटू डी अपॉन डी एक्स, क्या px स्क्वायर प्लस qx प्लस r प्लस बीटा, तो इसका मतलब ये क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सॉल्यूशन आएगा अल्फा ln ऑफ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या, px स्क्वायर प्लस qx प्लस r प्लस बीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/क्वाड्रेटिक। ये फॉर्मूला बनेगा। क्या समझ पा रहे हो मेरी बात को, मेरी बात समझ में आ रही बढ़िया से। क्या रखेंगे, अल्फा सिंपल है ln ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बीटा इंटीग्रेशन ऑफ 1/क्वाड्रेटिक इंटू dx। दूसरा फॉर्मूला, अगर मान लो ऐसा होता ax प्लस बी अपॉन अंडर रूट px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इंटू dx, तो लीनियर जो होता है ax प्लस बी उसको हम क्या लिखते हैं, अल्फा d अपॉन डी एक्स इंटू क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है px स्क्वायर प्लस qx प्लस r प्लस बीटा। तो इसका सॉल्यूशन जानते हो क्या आएगा, ऊपर वाला तो डिफरेंशिएशन से कट जाएगा, नीचे बचेगा 1/√t, √t 1/√t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर -1/2, t की पावर -1/2 का क्या आएगा, t की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी फॉर्मूला क्या बनेगा इसका लिख ही देता हूं फॉर्मूला, एक मिनट देख करके। तो हम लोग डायरेक्ट इसको यूज करेंगे, या एक काम करता हूं पहले एक क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको, है ना, क्वेश्चन दिखाने से क्या आएंगे, चीजें समझ में आएंगी। एग्जाम्पल के लिए इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लिख दें, प्रीवियस क्वेश्चन क्या था, 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो 3x प्लस 5 इसको क्या लिखेंगे हम, अल्फा डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस बीटा, यानी अल्फा ये आएगा 2x प्लस 1 प्लस बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी थी, है ना, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं बेटा अल्फा बीटा। अल्फा बीटा कितना था अपने पास, अल्फा बीटा था 3/2 और 7/2, 3/2 प्लस 7/2। अच्छा, तो ये क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 का मतलब 3/2 2x प्लस 1 तो जैसे इसको t मानेंगे तो 1/√t आ जाएगा,
आ जाएगा। तो क्या मिलेगा, तो ये आ जाएगा 3/2 और ये 1/√2 का इंटीग्रेशन, तो ये आएगा इनटू 2, ठीक है ना, √ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस 7/2 1/√2 क्वाड्रेटिक, ये फॉर्मूला बनेगा। कहीं कोई डाउट? पक्का समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये वैल्यू क्या होगी, अल्फा 2 इंटू रूट ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बीटा 1/√2 क्वाड्रेटिक। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका, यानी फॉर्मूला क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी अपॉन √, px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इंटू dx। तो क्या आएगा, अल्फा इंटू 2 इंटू रूट क्वाड्रेटिक px स्क्वायर प्लस qx प्लस r प्लस बीटा इंटू 1/√ऑफ क्वाड्रेटिक। क्या मेरी बात समझ में आ जाएगी, ऐसा क्यों हो रहा है इसमें, है ना? नोट कर लो पूरा, कहां पे था ये था फॉर्मेट। नोट हो गया बेटा? तो फॉर्मूला याद रहेगा इसका, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला क्या बना, अल्फा
इंटू ln ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है ना। दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया, अल्फा इंटू 2 अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बीटा इंटू 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। कुछ पूछना? ये स्टैंडर्ड हो गया याद करने के लिए।
बेटा नोट हो गया ये? नेक्स्ट पेज कर दूं? ये फॉर्मूला भी याद हो गया, 2 इंटू रूट क्वाड्रेटिक बीटा इंटू 1/रूट क्वाड्रेटिक। अब थोड़े से क्या होंगे आपसे क्वेश्चन फास्ट होने लगेंगे, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाना आ ही रहा है आप लोगों को।